नमस्कार साथियों, एसएससी जीडी 2024-25 की जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी को अभी से इस तरीके से शेड्यूल करके चलें ताकि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। साथियों, मैं उसके अंदर आपकी मेहनत में कुछ अपना योगदान देना चाहता हूं, जैसे कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे करके आप तैयारी किस तरीके से करें। मैंने साथियों 4 साल के अंदर 5-6 गवर्नमेंट एग्जाम फाइट किए हैं, तो मेरे को इतना अनुभव है कि मैंने 4 साल का टाइम जो लगाया है वो प्रॉपर गाइडेंस ना होने के कारण ही इतना टाइम लगा है। यदि उसको मेरे को प्रॉपर गाइडेंस कोई देने वाला होता तो मैं यही एग्जाम 2 साल या 1.5 साल के अंदर ही क्वालिफाई कर सकता था। जैसे कि आप मैथ को निकालें तो साथियों आप एक बार ऑफलाइन कोचिंग कर लिए हो या ऑनलाइन कोचिंग कर लिए हो, उसके बाद आप बिल्कुल भी कोचिंग की तरफ ध्यान ना दें। मैंने कभी भी मेरी लाइफ में अभी तक कभी कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग नहीं की। मैंने केवल नोट्स हरिंदर सर के नोट्सों से या आप राकेश यादव सर की 7300 प्लस या 9700 प्लस लेकर बैठे और उससे पर डे के आप ये रूटीन रखो कि 50 क्वेश्चन मैथ के और 50 क्वेश्चन रीजनिंग के मेरे को लगाने ही लगाने हैं। उसके अंदर जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगे उसको दोबारा लगाओ। 25 क्वेश्चन आप सुबह की शिफ्ट में, 25 क्वेश्चन आप शाम की शिफ्ट में मैथ के ऐसे और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के सुबह ऐसे लगा के, और एक आप वरुण अवस्थी सर का जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है और ज्योग्राफी की क्लास है, उनके नोट्स बना के आप प्रॉपर तरीके से क्लियर कर लें। फिर उसके बाद आप स्टैटिक जीके पढ़ने के लिए आप जैसे एग्जाम के 3-4-5 महीने बचे तो आप नवीन सर हैं तो आप उनकी जैसे नोट्स निकलवा लिए या फिर आप पर डे की एक क्लास उनकी स्टैटिक जीके की, और स्टैटिक आपकी जीके की क्लास लेने की उनकी ज़रूरत नहीं है। उनकी स्टैटिक जीके की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उस प्लेलिस्ट को ही नोट्स बना लीजिए और आप उसी को बार बार पढ़िए। साथियों, ज़्यादा क्लास लेने से कभी किसी का मैंने सिलेक्शन होता नहीं देखा। जितना सेल्फ स्टडी करोगे निखार उतना ही ज़्यादा आएगा। स्टैटिक जीके में 20 क्वेश्चन ही आएंगे, एसएससी जीडी के अंदर जीके और जीएस दोनों के और करंट तीनों को मिलाकर, तो आप उसके अंदर कभी भी श्योर नहीं हो सकते कि मैं ऐसे स्टैटिक जीके के अंदर पूरा ही नंबर ले आऊंगा या करंट अफेयर्स में मैं कंप्लीट नंबर ले आऊंगा या मॉडर्न हिस्ट्री या हिस्ट्री में मैं कंप्लीट नंबर ले आऊंगा। उनका कोई श्योरिटी नहीं होती है। आप सिर्फ मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन्हीं से सिलेक्शन डिपेंड करता है कि सिलेक्शन किसका होगा और किसका नहीं होगा। तो आप मैथ और रीजनिंग और हिंदी तीनों सब्जेक्टों को सितंबर तक मजबूत कर लोगे तो फिर उसके बाद आपको सिलेक्शन की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। फिर आपको जीके और करंट अफेयर्स पढ़नी होगी, जो आप उनकी प्रैक्टिस सेट रखिए और उनको पढ़ते रहिए जीके को। और साथियों, आप अभी से टेक्स्ट बुक का पास खरीद लीजिए और मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आपको टेस्ट किस तरीके से देने हैं। एक टेस्ट देने का भी साथियों शेड्यूल होते हैं। कई एस्पिरेंट हैं जो मतलब 1-2 टेस्ट देने के बाद ही उनका मन भर जाता है और टेस्ट अगले वीक में फिर नहीं देते। क्योंकि उनका है ना जो साथियों टेस्ट देने का सही तरीका ही मालूम नहीं है। टेस्ट एक शेड्यूल और उस हिसाब से दिया जाता है जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपके जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो क्वेश्चन अगले वीक के अंदर अपन टेस्ट देंगे। उससे पहले वो सारे क्वेश्चन एक रजिस्टर में लिखे हुए होंगे और आप संडे को सुबह उन सारे क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे और फिर शाम को नहा धोकर सोकर फिर अगला टेस्ट देंगे। इस प्रकार से आपको पर वीक आपको परफॉर्मेंस चेक होने को मिलेगी और आप देखेंगे कि अपनी परफॉर्मेंस धीरे धीरे महीने 2 महीने में बढ़ रही है। और फिर परफॉर्मेंस बढ़ने का अपने दिमाग में अंदाजा लगता है कि परफॉर्मेंस बढ़ रही है, तो फिर ही टेस्ट देने की रुचि पैदा होती है और आप सिलेक्शन के पास आते हो। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। फिर अगले वीक में मैं आपको और प्रॉपर टेस्ट देने का गाइड करूंगा कि टेस्ट किस तरीके से देते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं। मैंने एसएससी जीडी 2 बार क्वालिफाई की है, लेकिन साथियों मैंने ज्वाइन नहीं की, मैंने रेलवे ज्वाइन की है। थैंक यू।